अस्सलाम वालेकुम, आदाब साथियों। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से होंगे। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? माशाल्लाह बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और अब हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने लैंग्वेज पेपर पर करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने उर्दू लेकर के आई हूँ और आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद का एक अहम अफसाना कफन के बारे में बताऊंगी। कफन के बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक इसलिए देखना है क्योंकि हर एक सेंटेंस से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत ही गौर फिक्र करके इसे देखना है। और आप लोगों के लिए सिर्फ मैं उर्दू ही नहीं बल्कि सीजीएल में झारखंड को लेकर के आऊँगी और झारखंड से हमें अच्छे मार्क्स अटेंड करने हैं झारखंड के क्वेश्चंस को लेकर के, इसलिए मैं झारखंड भी आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और हमें देख करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अफसाना कफन। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्द जह से पछाड़े खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिलखराज सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधो दर्दनाक लहजे में बोला, मरना है तो मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही न था। घर में मिट्टी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। काश्तकारों के गांव था और मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी किनायत कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें किनायत और तवक्कुल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतालिक ज़रूरत ना होती। यह उनकी खुल्की सिफत थी, अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई एसासा नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी अरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। मशकीन इतने के वसूली के मुतालिक उम्मीद ना होने पर लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मड़िया आलू की फसल में खेतों से मड़िया आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या दिन में 5 ईख तोड़ लाते और रात भर चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी की खेत से खोद लाए थे। घेसू की बीवी का तो मिद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वह आई है यह दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से
दर्द ज़ख्म में मर रही थी और यह दोनों शायद उसी इंतज़ार में थे कि वह मर जाएं तो आराम से सो जाएं। घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है, उसकी चुड़ैल का फसाव होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वह कोठरी में गया तो घेसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह भी ना ही देखा। आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सिद्ध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान बच्चा दे तो जो लोग अभी पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ भी ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिग अलबाल थे, वहाँ उस किस्म की ज़हीनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारेक बैन था और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फतना परदाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइन व आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए यह जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के शरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव इंगिस्त नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे यह तशकीन तो थी ही कि अगर वह खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजाफ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी ना खाया था, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़ुबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़ुबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। इस दावत में उसे जो शेरी नसीब हुई थी वह उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वह भोज नहीं भूलता, तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूरियां खाई और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सिद्ध थी, खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वह ठाकुर। माधव ने उन तकलीफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे।
मगर बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े असधा कंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घेंसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आह वजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफी करने लगे। मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वह उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है वे घेंसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घेंसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधव की घर वाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा इसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो इसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर घेंसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गर्ज पड़ी है तो आकर खुशामदीद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर यह गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तोवन व करहन 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफी का एक कलमा भी मुंह से ना निकाला। इसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरायत क्यों कर होती। घेंसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेंसू के पास 5 रुपये के माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घेंसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीक अलकब औरतें आ आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबस पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घेंसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चित्थड़ ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है, यहीं 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तफाक से या अमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तय शुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ ज़रा देर तक दोनों तजबजब की हालत में खड़े रहें,
फिर घेसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजर्क ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कचना पीहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बावनों को हजारों रुपये क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मुतवक्का खुश नसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलियों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों इस वक्त उस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। ज़ईफ़ के उन मराहल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रश्न हो रही है तो क्या उसे पन्ना होगा? माधव ने फ़र्के अकीदत झुकाकर तस्दीक की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी अलीम हो, उसे बेकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हा के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक ना एक दिन जाएंगे ही। घेसू ने इस तफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधव की तरफ पर मुलामत अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो ज़रूर। तो कैसे जानता है उसे? तू करना मिलेगा। मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वह रुपये हमारे हाथ ना आएंगे और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफ़ीक के गले लपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से शागिर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सरोवर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते हैं। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उसे मशरूर होते थे। जशत की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वह ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं या ज़िंदा दर गोर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों, पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियाँ का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा उनकी तरफ गर्सना निगाहों से देख रहा था। और पीने के गुरूर और मुसरत और वलूला का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे,
बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घेंसू खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या यह मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह खुश एतकादी का रंग भी बदला, नशा की खासियत से यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितनी दुख झेलकर। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घेंसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भागवान थी। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमका दे ठगनी। सारा मैखाना महवी तमाशा था और यह दोनों मेकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताएं और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाऊंगी। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितने भी सीजीएल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उन तक ये ज़रूर पहुंचाएं और लाइक और सब्सक्राइब करना तो इसे बिल्कुल भी मत भूलें। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।